न्यूज़ 18 इंडिया। पूरा विपक्ष मणिपुर में महिला सम्मान पर सड़क से लेकर संसद तक चर्चा चाहता था। चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन यही विपक्ष संदेश खाली पर धृतराष्ट्र की भूमिका निभाता है। राहुल गांधी भी उन नेताओं में हैं जो महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके बयान जब आप सुनेंगे ना, आज हम सवाल उठा रहे हैं कि उनके भाषण कौन लिखता है, क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि राहुल गांधी इस तरह के शख्स हैं कि वो किसी महिला के लिए इस तरह की बातें अपनी मर्जी से कहेंगे। वो ऐसा नहीं कह सकते, हमें भी ऐसा लगता है। उनके भाषण कौन लिख रहा है? खुद एक महिला के लिए उनकी भाषा कैसी है ना, ये आपको जरूर सोचना चाहिए और देखना चाहिए। देखिए, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, देखिए अब आप उन्होंने क्या कहा। ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। ऐश्वर्या राय जैसी महिला का जब आप अपमान कर सकते हैं, तो एक आम महिला के लिए आपके मन में क्या सम्मान होगा? उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे। मतलब ये बार बार सवाल उठ रहा है कि कौन राहुल गांधी के भाषण लिख रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी। राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी से चिढ़ समझ में आती है। मोदी से लड़ाई, लेकिन ऐश्वर्या बच्चन कहां से बीच में आई? देखिए, ये भी समझा जा सकता है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में राहुल गांधी क्यों सहज नहीं है, समझा जा सकता है। लेकिन ये समझना वाकई इम्पॉसिबल है, बिल्कुल मुश्किल है कि राहुल गांधी ऐश्वर्या राय के नाचने को लेकर या वो नाचती हुई दिखेगी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो क्यों कर रहे हैं। जबकि ऐश्वर्या राय तो इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन जी की बहू हैं। आज ही खबर आई है कि वो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल ही नहीं हो रहे, अभी तक नहीं हो रहे, वो कमिटी नहीं कर पा रहे। फिर भी राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय के लिए जिस तरह के शब्दों का चयन किया, वो सभ्यता के दायरे में है या नहीं है, ये आप तय करिए। हम आप पर छोड़ते हैं कि ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी। एक बार नहीं, दो बार उन्होंने कहा मीडिया ऐश्वर्या राय का नाच दिखाएगा, डांस दिखाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब यूपी पहुंची तो एक दो नहीं, 3 बार ऐश्वर्या राय को लेकर उन्होंने ऐसी बात बोली। 1 बार, 2 बार, हर रिपीट हुआ है। ये हमारी नजर में किसी भी महिला की मर्यादा के खिलाफ हमें लगा। आप लोग तय करिएगा कि ऐश्वर्या नाचती हुई दिखेगी। उन्होंने कहा कि देश में 2 तरह के हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक हिंदुस्तान ऐसा है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, जिसमें ऐश्वर्या राय नाचती दिखेगी, अमिताभ बल्ले बल्ले करते दिखाई देंगे। इसके बाद दूसरे बयान में राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया में कहा गया कि ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। देखिए, उनका काम सिर्फ नाचना नहीं है। राहुल जी वो एक अभिनेत्री हैं, सफल अभिनेत्री हैं। बहुत बड़ा पद और कद उन्होंने हासिल किया है, उनका सम्मान है समाज में। उनकी पहचान सिर्फ नाचना नहीं है राहुल जी। तीसरे बयान में राहुल गांधी जी ने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी थे, ऐश्वर्या राय बच्चन थी, अमिताभ थे, लेकिन 73% आबादी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। सुनिए, आप तीनों बयान सुनिए। उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे। दूसरी तरफ बल्ले बल्ले करके अमिताभ बच्चन निकलेंगे, शाहरुख खान दिखाई देंगे, विराट कोहली दिखेंगे, इंडिया की क्रिकेट टीम दिखेगी। वहां आपको एक भूखा नहीं दिखेगा। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां पे दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी। 73% का एक व्यक्ति नहीं था उसमें। तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73% लोग इसमें है ही नहीं?
ये सवाल उठ रहा है कि भाई राहुल गांधी को हुआ क्या है। अब मोदी जी से लड़ाई है ना, लड़िए ना, राजनीतिक लड़ाई लड़िए। पर्सनल अटैक, मतलब बार बार ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, उनको लेकर इस तरह के बयान राहुल जी क्यों दे रहे हैं? या फिर उनके भाषण कौन लिख रहा है? ऐश्वर्या राय देश की सम्मानित महिला हैं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया की जानी मानी अभिनेत्री हैं। ऐश्वर्या राय ने भारत की सशक्त महिलाओं की पहचान है, वो भारत की करोड़ों महिलाओं की आदर्श हैं हमारी नजर में ऐश्वर्या राय। इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू भी हैं और अमिताभ बच्चन एक वक्त में राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी के सबसे करीबी दोस्त थे। बच्चन परिवार और गांधी परिवार का पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। फिर भी ऐश्वर्या राय को लेकर राहुल गांधी के इस तरह के बयान, जिसे कई लोग अभद्रता की श्रेणी में रख रहे हैं, क्या इसके पीछे एक वजह यह है कि क्योंकि अमिताभ बच्चन राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐश्वर्या बच्चन, वैसे आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गई थी। अब चूंकि अमिताभ बच्चन वहां चले गए, इसलिए उनसे भी प्रॉब्लम, उनके परिवार से प्रॉब्लम। इस कार्यक्रम में नहीं गई थी ऐश्वर्या राय, फिर भी राहुल गांधी ऐश्वर्या का नाम लेकर बार बार उनके नाम को घसीट रहे हैं। इसलिए देश में कुछ लोग राहुल गांधी और पाकिस्तानी, अच्छा क्रिकेटर, आपको याद होगा अब्दुल रज़ाक खान, याद है क्या बयान दिया था अब्दुल रज़ाक खान ने? उन्होंने भी एक ऐश्वर्या राय बच्चन, आज असल में राहुल गांधी के बयान के साथ साथ इस बयान की भी चर्चा होने लगी, लोग याद दिलाने लगे कि अब्दुल रज़ाक खान जो पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐश्वर्या राय को लेकर एक भद्दी टिप्पणी की थी। याद करिए उस वक्त क्या हुआ था। भारत नहीं पाकिस्तान में बड़ी आलोचना हुई थी, बयान पर माफी मांगनी पड़ी थी। और ऐश्वर्या राय को लेकर राहुल गांधी का बयान सवालों के घेरे में इसलिए क्योंकि कुछ लोग इसे राहुल गांधी का अब्दुल रज़ाक मोमेंट भी बता रहे हैं। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां पे दिखाना है, जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी, आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी।